हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पूरा का पूरा ये जो सीरीज़ चल रही है सीईटी वाली, इसमें राजस्थान का भूगोल है, इस पूरे वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले है राजस्थान की स्थिति में विस्तार से। राजस्थान की स्थिति विस्तार में सबसे पहले ये क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है कहाँ है ये बतानी है इसमें। तो इसके आंसर होगा उत्तर पश्चिम भाग में। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसी प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? पतंग या समांतर असमांतर चतुर्भुजाकार। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन है ये बताना है। इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,339 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से ऑप्शन होगा ए, इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान संभाग और जिले किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया? 1962 में समाप्त किया गया और 1987 में पुनर्स्थापित किया गया। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये बताना है। ये क्या है? 10.41। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है 826 किलोमीटर से 869 किलोमीटर। राजस्थान का छठा संभाग अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो ये क्या हुआ? 1987 में बना। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों का एक सही राजस्थान के बारे में एक सेकंड। हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने सीईटी की जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो कंटिन्यू चल रही है एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो आज हम पूरा ये इस वीडियो में राजस्थान का भूगोल है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है? उत्तर पश्चिम भाग में। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान का आकार में है, किस प्रकार का आकार है? पतंग या समांतर असम चतुर्भुजाकार। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,339 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें होगा इसका आधार क्या है? विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान संभाग और जिले किन वर्ष में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया? कब समाप्त किया? 1962 में समाप्त किया गया और 1987 में पुनर्स्थापित किया गया। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? 826 किलोमीटर से लेकर 869 किलोमीटर तक है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987 में। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है वो बताइए। तो इसमें से उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। इसकी स्थलीय सीमा 6,000 किलोमीटर से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 अक्षांश से कम नहीं है। तो इसमें से दिख भी रहा है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो इस काटती है नागौर में। श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? किस भाग में? उत्तर में। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो इनका क्रम होगा, एक से पहले क्या आएगा? करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इसमें रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो किस दिशा में से? पूर्व में। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी
दूरी वाला समूह है कौन सा है? तो इसमें रहेगा जयपुर उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत पाकिस्तान सीमा। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? बीकानेर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? झालावाड़। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो किन रेखाओं से मिलती है? सिरोही से, डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से। इसमें प्रतापगढ़ नहीं है। राजस्थान की सीमा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पे स्थित है। कौन से? मध्य प्रदेश के। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण एवं राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है धौलपुर। राजस्थान के किन निम्नलिखित राज्यों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करना है? इसको व्यवस्थित करने के लिए पहले रहेगा झालावाड़, सवाई माधोपुर, जोधपुर और झुंझुनू। तो इसमें रहेगा डी ऑप्शन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो इसका है कुशलगढ़। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 7। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? तो उदयपुर और जयपुर। राजस्थान का देशांतर विस्तार 69-30 से पूर्वी से 78-17 पूर्वी। राजस्थान का जिला कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्व देशांतर और 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? तो इसका है हनुमानगढ़। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो इसका है बांसवाड़ा व जैसलमेर से। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार बताना है इसका। तो 8 डिग्री 47 मिनट में तथा 60 डिग्री 09 से। राजस्थान के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सबसे पहले रहेगा बाड़मेर, पाली, अजमेर और टोंक। तो इसका रहेगा बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? तो इसमें होगा 23-3 से 30-12 तक। अगले अपने करने वाले हैं भौतिक स्वरूप के प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने वाले हैं। भौतिक स्वरूप के लिए पहले राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितने बार बांटा गया है? 4। राजस्थान का कौन सा भाग भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अरावली पर्वतीय। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो हड़ौती पठार आएगा, फिर बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य में। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी की पूछ रहे हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? 61% से 40%। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन बताना है। सही कथन के लिए इसका है सबसे पहले राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23 से 3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो इसमें बताना है अपने पहले क्या रहेगा? सी। इसमें जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है ये दोनों बातें सत्य हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। निम्न में से थार मरुस्थल की किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दक्षिण भाग की। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दहरियन। गौड़वाड़ा प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? किसका भाग? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ भालुका स्तूप मिलते हैं? तो इनमें मिलते हैं आपने जो ये बीकानेर के पुंगल के क्षेत्र में और गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र में। बरखान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इसका। बरखान राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ओसिया जोधपुर में, बालेरी चूरू में और देशनोक बीकानेर में।
थार मरुस्थल में लाठी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये रहेगा प्राकृतिक तेल गैस भंडार सही, अवसादी चट्टानों से निर्मित है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। तो इसमें क्या, बालू का स्तूपों की अधिकता, ये नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गोडवाड़ा बेसिन राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो ये थार पश्चिम मरुस्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंह पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो इसका आंसर होगा चुनलुणी बेसिन। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? तो इसमें रहेगा डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इसमें सुमेलित करने हैं। सुमेलित करने में क्या होगा, आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें ये है उत्तरी अरावली पाई जाती है भानगढ़ में, मध्य अरावली तारागढ़ में, दक्षिण अरावली ऋषिकेश में। तो इसमें रहेगा बी ऑप्शन। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा कमलनाथ, ऋषिकेश, रघुनाथ, धौलिया, डूंगर। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए। राजस्थान की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? जरगा। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है? इसराना बाकर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? इसमें आएगा नाग पहाड़। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बाकर। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? झालावाड़ और कोटा। राजस्थान के जिले जो गग्गर के मैदान में स्थित हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़ में। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है? हाड़ौती पठार से। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? तो इसमें आएगा देवगढ़ का पिंडमांड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो इसका होगा राजस्थान छप्पन का मैदान कहाँ है? इसका छप्पन का मैदान ए पूर्वी मैदानी क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी मरु प्रदेश का उपर प्रदेश नहीं है? इसका होगा ए मध्य माही एवं छप्पन बेसिन। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर उसका करते हैं जलवायु एवं मानसून तंत्र। मानसून का ये सबसे पहले क्वेश्चन है इसका। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जलवायु, उत्तरी पूर्व राजस्थान की जलवायु कैसी है? उत्तरी पूर्व राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? उपादर। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण होता है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, उच्च स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों चक्रवातों को कहते हैं मावट। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से होगा राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? दिसंबर और जनवरी में। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़ तथा बांसवाड़। पूर्वाई से ये हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? जालौर, पाली और अजमेर से। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला का उसका समांतर होना या अधिक स्थिति। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर। इसमें रहेगा जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? ये जुलाई और अगस्त में। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकाल मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? हिंद महासागर से। इसमें एक क्वेश्चन ये कथन और करण वाला दिया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के आर के रूप में। अभिकथन ए तापमान, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व हैं। आर किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए।
तो अपने को ये बताना है कि कथन और करण कौन से सही हैं। तो इसमें क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बी ऑप्शन वाली। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? बूंदी। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, इसमें रहेगा 50 सेंटीमीटर। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कुछ स्थानों पर सामान्य धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समांतर अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, इसमें क्या है? केवल एक ही सही है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की तीव्रता पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग में। वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं जलवायु। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क तथा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसमें रहेगा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? जयपुर, अजमेर, अलवर। इनको सम्मिलित करना है, और ये रहेगा जैसलमेर क्या होगा? शुष्क जलवायु, जयपुर उपादर, सवाई माधोपुर आदर, झालावाड़ अति आदर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए 2 कथनों में से एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके आर कारण के रूप में लिखित है। अभिकथन ए, राजस्थान उत्तर पूर्व मानसून अवधि में कुल वर्षा का लगभग 90% प्राप्त करता है। कारण आर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र राज्य के शुष्क क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसमें 90% मानसून वर्षा प्राप्त नहीं करता, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। राजस्थान में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2019 में, डी ऑप्शन। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती हैं? गंगानगर में। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर किस जिले में है? जैसलमेर में। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है वनस्पति को। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन के निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली के पश्चिम भाग। थॉर्नबेड वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? CA-W। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अपवाह तंत्र व नदियाँ एवं बांध एवं झील। इसमें अपने करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी नदियाँ कच्छ के रण से गुजरती हैं? पश्चिमी बनास लूनी से। राजस्थान की एक नदी जो अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, तो इसमें से तो इसमें आएगा जाखम। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित है, गांव की पहाड़ियों से होता है, बिजराल से। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है? गग्गर। क्वेश्चन नंबर 5, रूपा नदी का उद्गम होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से। निम्नलिखित में से कौन सा युगम मुख्य नदी और सहायक नदी के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका बनास गुहिया। लूणी नदी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है, यह कथन असत्य है। माही नदी का उद्गम है, ये धार मध्य प्रदेश से निकलती है। अनास, ईरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? माही नदी की। हतमती, मेजा, वितरक नदियां किस नदी का भूभाग है? साबरमती का। काली सिंध की सहायक नदी नहीं है, पार्वती। मंडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियां सम्मिलित मिलती हैं? तो इसमें मिलती है बनास, बेड़स और मेनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही। आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें संबंधित है माही नदी से। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल बेरों का मठ। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ नदी का नाम दिया, दूसरी तरफ नदियों के दूसरे नाम है, तो इनमें से बताना है। इसमें पहले रहेगा घग्गर नदी का क्या नाम है? मृत नदी। चंबल नदी का नाम है कामधेनु नदी। माही नदी का नाम है वागड़ की गंगा। लूणी नदी
लूणी नदी का रहेगा लवण जल नदी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक तथा पुराण काल से संबंधित है? सरस्वती नदी। गग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? बटनेर। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। कौन सी नदी है? यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है। यह चंबल नदी में बेसरोडगढ़ के पास में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? ये अपने को देखना है। बामणी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? जाखम। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यह राजमंद जिले में बिजराल गाराम की पहाड़ियों से निकलती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है, तो ये खारी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अपने को बताना है माही नदी की कौन सी? बनास। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस जिले में स्थित है? यह जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे? महाराणा जग सिंह द्वितीय ने। नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? राजसमंद में। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृत जलम किसका अभियान है? राजस्थान पत्रिका का। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कोलायत। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? जोधपुर में। पचबदरा, सांवरला व कापराना खारे पानी के ग्रत निम्न में से किस जिले में किस में पाए जाते हैं? लूणी जवाई बेसिन में। कौन सा कथन सत्य है? यह बताना है। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। आर और ए दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति में निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी को। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति कब शुरू की थी? 2023 में। राजस्थान की पहली वन नीति का अनुमोदन कब हुआ? फरवरी 2010 में। मिश्रित पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं? उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में। पश्चिम राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। 75 से 110 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। माउंट आबू के आसपास जहां 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। सालर वन किस क्षेत्र में मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में। राजस्थान में खस घास किन जिलों में उत्पादित होती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास नहीं पाई जाती है? सालर। प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू। प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार 2022 से 23 के अनुसार 10% से अधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं? राजसमंद, करौली और धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र कौन से जिले घेरते हैं? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली। सरकार और निजी स्वामित्व वाली वन और एकड़ से भूमि को क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। राजस्थान की कटीले वनों में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। राजस्थान के कटीले वनों में सबसे प्रमुख घास पाई जाती है? सेवन घास। राजस्थान में पलास वन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये बताना है आपको। तो इसमें रहेगा कि केवल पठारी क्षेत्र है। यह केवल पठारी क्षेत्र दे रखा है, ये गलत है। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 से 2024 के अनुसार अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 9.6%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 18। धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन में। राजस्थान में 2023 से 24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था? रक्षित वन का। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण वाले जिलों का युग्म कौन सा है? चूरू तथा हनुमानगढ़। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 से 24 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्या है? 6.50%। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RPSC का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है लेकिन यह राज्य के देशज प्रजाति नहीं है? विलायती किंकर। निम्नलिखित में वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में
गोंद के लिए अच्छा स्रोत है। सालार। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होने चाहिए? 33%। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण सौंद स्टेशन की स्थापना की गई है? तो इसमें आएगा जोधपुर। राजस्थान में किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? जयपुर। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाते हैं। वृक्षों का चयन कीजिए। आम और नीम। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? रोहिड़ा। बांस का जंगल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा में। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर देखिए, वन्य जीव जंतु अभयारण्य। वन्य जीव जंतु अभयारण्य के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है? अम्बेरी, उदयपुर में। घड़ियाल संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य है? चंबल। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। इसमें से एक तरफ मान दिए और दूसरी तरफ उनके जगह स्थान दिए हैं। बन बारेठा कहाँ है? भरतपुर। रामसागर वन विहार धौलपुर। शेरगढ़ बंद बारेठा आपका है भरतपुर। रामसागर वन विहार है आपका धौलपुर। और शेरगढ़ आपका है बारा। रामगढ़ विषधारी आपका है बूंदी। तो ऑप्शन रहेगा इसमें बी। आगे देखिए क्वेश्चन, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? धौलपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सत्य कथन कौन से हैं? यह अनेक पक्षियों का क्या है? वास स्थान है। नीचे दिए गए विकल्पों में से ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है इसमें से क्या है। यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है, ये सही है। यह विशेष ऋतुओं को अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। यहाँ अनेक विशेष ऋतुओं में अनेकों पक्षी प्रवास के लिए यहाँ आते हैं, ये बी और डी दोनों सही हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया? 1985 में। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यह राष्ट्रीय मरु उद्यान। पशु पक्षी विहार के लिए संरक्षित वन क्षेत्र क्या कहलाते हैं? अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र गलत सम्मिलित किया है? सोरसेन बूंदी, ये सोरसेन 12 होगा। कौन सा अभयारण्य गलत सम्मिलित है? रामसागर भरतपुर, रामसागर धौलपुर में। राजस्थान का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है? धौलपुर करौली में। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का वर्ष 2010 में गठन किया गया। परवन नदी के किनारों पर कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? शेरगढ़। आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र अवस्थित है जयपुर। राजस्थान के किस जिले में सर्प अभयारण्य स्थित है? कोटा। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? यह मुकुंदरा रिजर्व पार्क। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आगे। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। एक संरक्षित क्षेत्र दिए, दूसरे मुख्य वन्य जीव दिए। इसमें से बताना है कि कौन सा आएगा। पहले सुंदर माता है, वो कहाँ आएगा? भालू। ठीक है, सुंदर माता में कौन सा आएगा? भालू। रोटू में आएगा आपके खरगोश। और आपका जो है ये सुंदर माता है, इसका रहेगा, सुंदर माता का रहेगा भालू। रोटू का रहेगा चिंकारा। और बीड़ जूझनू इसका रहेगा खरगोश। और बिसलपुर का रहेगा भालू। अभी आप ये इसका रहेगा सी ऑप्शन। सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? सवाई माधोपुर से। किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? नागौर में। जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? झुंझुनू। सीता माता अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? झुंझुनू। जून 2005 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? किसका? मैनार, उदयपुर की। राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित में कौन सा कथन है? सुमेलित अवस्थित है, उसको वन्य जीव और अवस्थिति को सुमेलित करना है। तो इसमें रहेगा आपका ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये रहेगा सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर।
निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? रामसागर वन विहार। भरतपुर बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मार्टिन एवांस ने। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित सुमेलित नहीं है? रोटू जुजनू। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए इसका। गोडावण कहाँ पाया जाता है? रणथंभौर में। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा मिट्टी, मृदा वाला, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग में काम आता है वह अधिकांशतः पाया जाता है नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बुलई मृदा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिथोसॉल्स मृदा भी कहलाती है? पर्वतीय मृदा। जिलों के जिस युगम में जलोढ़ मृदा पाई जाती है वह है भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? जलोढ़ मृदा। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान है वर्टिसोल्स। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ है प्रकार माना जाता है? जलोढ़ मृदा। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान है वर्टिसोल्स। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें आपको बताना है कौन सी आएगी। इसमें रहेगा डी ऑप्शन। डी में पहले रहेगा नवीन जलोढ़ मृदा रहेगी खादर। काली मिट्टी ये रहेगी पोटासियम लाइमन ये चूने की प्रचुरता। सी ऑप्शन में रहेगा नाइट्रोजन और पोटास की कमी। डी ऑप्शन में रहेगा थर्ड कंकड़ और पत्थर। तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी। मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इसमें आएगा जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा में। लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल लोमी राजस्थान के कौन सी जिले में पाई जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर में। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण राजस्थान में। राजस्थान के जिन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। कौन सी नदी मृदा को उसर कलर रेहे, एल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? लवणी मिट्टी। राजस्थान के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको बताना है और ये ऑप्शन में कौन सा होगा। इसमें लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों के कुछ भाग में पाई जाती है? नहीं। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा व क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है, इसमें रहेगा फर्स्ट ऑप्शन और ये थर्ड, इसमें रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस मिट्टी में चावल व गन्ने की खेती की जाती है। इसमें से आपको सम्मिलित करना है। इनमें इनसेप्टिसोल्स है, भीलवाड़ा पाली, वो सही है, बाकी सारे रॉन्ग है, मतलब वैसे रॉन्ग दिए हुए हैं ऑप्शन में। सिरोही पाली तथा राजसमंद में अधिकांशतः निम्नलिखित में से कौन से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स। कथन ए, ठीक है, इसमें कथन वाला है 18 नंबर में। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। राजस्थान की निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? जोधपुर, चूरू, झुंझुनू। कौन सी मृदा सब जोत के लिए जानी जाती है? काली। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? जल भराव। भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। मिट्टी का रंग। लवणीय मृदा किस जिला युगम में मुख्यतः पाई जाती है? जालौर, बाड़मेर। मिट्टी का लाल रंग के आधिक्य का कारण होता है लोहा। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकते हैं, यह कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानता जलोढ़ मृदा नहीं है? बीकानेर में। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? अधिक मृदा लवणता। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट।
अब अपने करने वाले हैं प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलों में सबसे पहले क्वेश्चन देखना, इसका है खेती। फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक ही स्थान पर किए जाते हैं, मिश्रित खेती। वीर नार, वीर लक्ष्मी और शंकर 4 किस प्रकार की विकसित नस्लें हैं, कपास की। RF 290 किस फसल की विकसित उन्नत किस्म है, सौंफ की। पीली क्रांति का संबंध है सरसों से, तिल से, इसको पित भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में खरीफ की ऋतु में उत्पादित नहीं होती है, मटर। राजस्थान में उगने वाली रबी फसल का चयन कीजिए जो निम्न में से कौन सी फसल शुष्क कृषि के अंतर्गत आती है, उपजाऊ नहीं मानी जाती है। इसमें आएगा गन्ना। राजस्थान 3000 स्तंतर किस्म का संबंध किस फसल से है, गेहूं से। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि किस प्रकार की है, वालरा या वालर या वालरे। राजस्थान में निम्नलिखित कौन सी रबी की फसल नहीं है, चावल। राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में किसकी है, बाजरा की। चंबल 65, सोनेरा, सरबती और कोहिनूर किस फसल की किस्में हैं, गेहूं की। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं, बाराकोटा, बूंदी और झालावाड़। राजस्थान में से कौन से जिलों के युग में वालरा कृषि की जाती है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है, दजिया। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है, बीकानेर में। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है, मूंगफली। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्य फसल निम्न में से कौन सी है, गेहूं। संतरे की खेती के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, झालावाड़। चंबल और माही सुगंधा किस प्रकार की उन्नत किस्में हैं, चावल की। राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, सरसों। निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, गंगानगर। निम्नलिखित में कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है, कपास। राज, किरण और RD स्थान किस फसल की उन्नत किस्म है, जौ की। अभी अपने देखने वाले हैं खनिज वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। खनिज पे सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लीलवाणी और नारडिया क्षेत्र में पाया जाता है, मैग्नीज। राजस्थान में खेतड़ी खदान निम्न में से किसकी प्रमुख उत्पादक है, तांबा। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं, कपूरडी, मेड़ता और कृष्णऊ। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 4 देखना, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखना इसका, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है, जोगसरिया। नाथ द्वारा की पाल खनन क्षेत्र किस में स्थित है, उदयपुर में। यह जामरा कोटड़ा भंडार संबंधित है, रॉक फास्फेट से। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लोह खनन क्षेत्र स्थित है, बूंदी। जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, जिंक के लिए। नाथ के नेरी, टुनका, सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है, अब्रक के। राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खादान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। तो इसमें पहले रहेगा डी, खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन से किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, बांसवाड़ा। खनिज और खनिज के भंडार दिए हैं, उनको सुमेलित करना है। इसमें पहले टंगस्टन रहेगा, नाना कराब। एस्बेस्टोस रहेगा, आसिड। इसका फेल्सपार रहेगा, लोहरवाड़ा। मैग्नीज रहेगा, नाना कराब, रेवासा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अब इसमें से ये बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है, नहीं। फेल्सपार, मकरेड़ा। राजस्थान में काला खुंटा, लीलवाणी, नारदिया, तिमामोरी किस खनिज के उत्पादक है, मैग्नीज के। राजस्थान के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान भारत का 100% वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करता है। राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का उत्पादन सिरोही। राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का उत्पादन सिरोही तथा पाली में जिलों में होता है। राजसमंद जिले का काला गुमान क्षेत्र पन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। जालोर जिला राजस्थान में ग्रेनाइट उत्पादन में अग्रणी है। इसमें रहेगा फर्स्ट और इसमें रहेगा सी ऑप्शन। इसमें पहला और तीसरा चौथा सही है।
गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है बाबरमल में। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखना। गोला अलीमपुरा का प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र है वोलेस्टोनाइट। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई जयपुर में। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी। गलत युग्म कौन सा है? मांडल भीलवाड़ा। राजस्थान का एक जिला जहां पायराइट भंडार है राजसमंद में। मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य हैं ये भंडार बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके सिलिका कांच उद्योग का कच्चा माल है। सिलिका के उत्पादन में दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सिलिका में मुख्यतः बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर जिले पाए जाते हैं। इसका केवल जो पहले वाला है वो सही है और ये गैर सही है। निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर का मोरिजा नामक स्थल लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के काली पहाड़ नामक स्थान पर लोहे की खानें हैं। उदयपुर जिले में नाथ रामपाल की खानें जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कै और ख ये सही है। राजस्थान के खनिजों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंक वाली, केलिहान, माधव कूदन, सतकोई, दनोला और खेतड़ी नामक स्थानों पर तांबे की खानें हैं। खेतड़ी नामक स्थान पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का तांबा साफ करने का कारखाना है। इसमें अभी दिए राजस्थान जिले का रामगढ़ नामक स्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चूरू जिले के बिदासर नामक स्थान पर तांबे की खनन है। इसमें पहले और दूसरा और जो था सही है। आगे इसमें देखिए, उदयपुर जिले का काला गुमान नामक स्थान सीसा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बारवाड़ा नामक स्थान पर सीसा एवं जस्ता पाया जाता है। नागौर जिले का मकराना नामक स्थान श्रेष्ठ संगमरमर की खानों और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ख और ग सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा और जस्ता मिलता है? आर्कियन और प्रोटेरोजोइक में। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें कोयला और बरसिंगर जो बाड़मेर दे रखा है ये गलत है। नेक्स्ट अपना रहेगा ऊर्जा संसाधन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखना इसका। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए? जैसलमेर तथा अकल में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष चालू किया गया? 1973 में। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? कोटा ताप विद्युत संयंत्र। राजस्थान परमाणु स्टेशन कहाँ स्थित है? रावतभाटा में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। RRECL का पूर्ण रूप है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। लिग्नाइट पर आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? गुड्डा गांव तथा गिराल में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? अंता। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर में। बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान में निम्न में से किन पवनों को विंड एनर्जी फोरम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन हेतु चुना है? जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी। जलपा पूर्णी तापीय विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बाड़मेर से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1985 में। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है छाबड़ा एवं सूरतगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान द्वारा विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी वर्ष 2019 में लागू की गई। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है बालोजी जयपुर में।
राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई? 2012 में। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, इसमें सी और डी है वो सही है, सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं कहाँ हैं? इसका देखिए पहले कथन, राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं। बाड़ेला, इसका कारण है बाड़ेला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है। खींवसर प्लांट कहाँ है? नागौर में। धुनिया प्लांट होगा आपका जोधपुर में। अगोरिया प्लांट होगा आपका बाड़मेर में। मोक्कल प्लांट जैसलमेर में। इसी प्रकार से जनसंख्या के लिए अभी ये मतलब टॉपिक स्किप कर देते हैं, अपने पढ़ते हैं प्रमुख जनजातियों में देखिए, प्रमुख जनजातियों में फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख हैं? डामोर। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जाति मीणा। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करती है? आम से। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र विभाग की स्थापना की गई 1975 में। भील जनजातियों में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? महुआ का। बोमट क्या है? मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को। कू क्या है? भील जनजाति का घर है। कू क्या है? भील जनजाति का घर है। और भीलों के कमरों के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है? डहलिया। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11, पड़ीहार मीना जनजाति क्षेत्र किस क्षेत्र के हैं? टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी से। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? खटीक। सामाजिक सहकारी संस्था होएलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? ग्रासिया। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? 12। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, 16 में है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? सहरिया। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? भरतपुर। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। अब देखें अपने पर्यटन वाले क्वेश्चन लगाते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है? पिछोला झील। राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमय पर्यटक स्थल होने का दर्जा है? बानगढ़ को। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है 12 जिले में। जयपुर, दौसा तथा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? ढूंढाड़ में। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये पर्यटन स्थल दिए हैं। बाला किला कहाँ है? अलवर में। देलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में। स्वर्ण कोठी टोंक, 84 खंभों की छतरी बूंदी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? गोडवाड़ा। खोले के हनुमान जी रोपवे स्थित है जयपुर में। पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? एक रेल है। झालावाड़ का कोलवी गांव किस के लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन बुद्ध गुफाओं के लिए। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव या पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? आमेर दुर्ग के लिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर इसका 11, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पटन की आधुनिक पहचान केशव राय पाटन से होती है। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित किया गया है? नहीं किया गया है। मेहरानगढ़ किला। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? मंडोर बाग में। मेवाड़ पर्यटन परिपथ में संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। माउंट आबू। राजस्थान के निम्नलिखित पर्यटन स्थलों को सुमेलित कीजिए। इसका मेवाड़ होगा हल्दी घाटी मैनाल में। हाड़ौती का रहेगा रामेश्वर महादेव सीताबाड़ी। इसका रहेगा मारवाड़ का रहेगा ओसिया किराड़ू मंदिर। शेखावाटी का रहेगा ताल छापर जैन माता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित पर्यटन स्थल और पर्यटन सर्किट को सम्मिलित करना है। इसमें रहेगा गाना पक्षी विहार, अलवर सर्किट, गागरोन किला
इसमें रहेगा हाड़ौती सर्किट। ब्रह्मा मंदिर, इसमें रहेगा जयपुर सर्किट। गणेश्वर उत्खनन स्थल, इसका रहेगा शेखावाटी सर्किट। राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 18, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में है। ब्रिज मेवात, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सावित्री माता मंदिर, रोपवे, सिरोही। इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से देखना है, फिर आपको करना है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? 1989 में। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2001 में। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया है? कोड़ा गांव, कुकस में। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? जैसलमेर में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व का पेरिस, उदयपुर। राजस्थान की सूची फर्स्ट पर्यटन केंद्र और जिलों को सुमेलित करना है। इसमें फूल सागर कहाँ रहेगा? बूंदी। गागरोन किला, झालावाड़। जगदीश मंदिर, उदयपुर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर। अपना लास्ट और ये टॉपिक है परिवहन एवं यातायात के साधन। परिवहन एवं यातायात के साधन से स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से? जोधपुर से। नाल एयरपोर्ट स्थित है बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है कहलाता है सांगानेर हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 37। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना? 1964 में। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम का चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था मानसरोवर से चांदपोल। निम्नलिखित शहरों में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर अवस्थित नहीं है? करौली। सड़कों के नेटवर्क विकास के लिए राज्य राजस्थान सरकार की दीर्घावधि योजना जानी जाती है राजस्थान रोड विजन 2025। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी बांदीकुई दौसा से के बीच कहाँ से चली थी? आगरा किला, यूपी से। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? ये पाली से। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 374 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखना। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? अक्टूबर 2017। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले में है? धौलपुर में। संगरिया सांचौर संदलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे वे नहीं गुजरते हैं? जैसलमेर। ग्रामीण गौरव पथ का फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य क्या था? प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 19। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की योजना शुरुआत किस वर्ष में की गई? 2015 में। डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान में सर्विन चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? उदयपुर से। क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन कब किया गया? 2002 से। राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी इसका क्या नाम है? पिंक लाइन। जो गाइस मैंने ये सारा पूरा राजस्थान की भूगोल है वो एक वीडियो में कंप्लीट करवाई है। आगे मैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति है वो मेरे खुद से बनाए हुए नोट्स हैं उनकी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ पूरी वीडियो में। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही ये मेरी वॉइस में या फिर ये सेटअप थोड़ा सा अभी सेट नहीं है इस वजह से। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी इससे मोटिवेशन हूँ और आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और बना सकूँ। ओके, थैंक यू।